हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। दिस इज लेक्चर नंबर 5 ऑफ चैप्टर 1 बेसिक एंड टैक्स रेट्स। तो लास्ट पार्ट में हमने टैक्स रेट की कैलकुलेशन चालू कर दी थी और कोशिश करेंगे नेक्स्ट यानी पार्ट नंबर 6 इस चैप्टर का लास्ट हो, उसके बाद हम हाउस प्रॉपर्टी या फिर कैपिटल गेन जैसा भी आप बताएंगे हम शुरू करेंगे। तो टैक्स रेट्स हमने लास्ट लेक्चर में लिख लिए थे, लेकिन उसका एक बार रिवीजन ले लेते हैं फटाफट। और आज भी कुछ क्वेश्चंस के साथ हम स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि कैलकुलेशन पोर्शन को और थोड़ा आगे ले जाए। जनरल टैक्स रेट की हमने बात की थी, फिर एक चीज़ और आई थी कि सर क्या स्पेशल टैक्स रेट्स भी होते हैं। हाँ जी, स्पेशल टैक्स रेट्स भी होते हैं। स्पेशल टैक्स रेट्स क्या होते हैं? स्पेशल केसेस में, जैसे लॉटरी हो गई, विनिंग फ्रॉम हॉर्सेस हो गया, या फिर आपने असेट्स को बेचा, जैसे आपने पुराना कोई ज़मीन थी, घर था, उसे बेच दिया, या फिर स्पेशल केसेस में जैसे सिक्योरिटीज़ इनकम हो गई, या फिर शेयर मार्केट से कोई स्पेशल, जो भी स्पेशल इनकम है वहाँ पे स्पेशल टैक्स रेट्स लगते हैं, लेकिन नॉर्मल केस में जनरल टैक्स रेट लगते हैं। अगर आप इंडिविजुअल हैं, एच है, बी है, ईजीपी है, ठीक है, पहला केस उसके लिए था, वही अभी हम पढ़ रहे हैं। तो अगर आप इंडिविजुअल एच बी ईजीपी हैं और आप रेसिडेंट भी हो सकते हैं, नॉन रेसिडेंट भी हो सकते हैं, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कशन की थी, तो आपको बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मिलती है 2.5 लाख की। और टोटल इनकम अगर आपकी 2.5 लाख से अप टू 5 लाख है तो 5%, और टोटल इनकम अगर 5 लाख को क्रॉस करती है तो 10 लाख, अप टू 10 लाख 20%, और टोटल इनकम 10 लाख को भी क्रॉस कर जाती है तो 30% का आपको टैक्स देना होगा। फिर यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि लॉ को सिर्फ पढ़ो मत समझो, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा वेरिएशन आता है कि अगर सीनियर सिटीजन का केस है तो रेसिडेंट इंडिविजुअल जो है, एज हम चेक कर रहे हैं 60 ईयर और मोर, तो आपको अप टू 3 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मिलेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, ठीक है, आपको 3 लाख तक का मिलेगा। अगर टोटल इनकम आपकी 3 लाख से ज़्यादा है और अप टू 5 लाख है तो 5%, अगर टोटल इनकम आपकी 5 लाख से ज़्यादा है और अप टू 10 लाख है तो 20%, और टोटल इनकम अगर आपकी 10 लाख से ज़्यादा है तो 30%। यानी कंसीडर कहाँ है? 2.5 लाख, 3 लाख, और अब जो आप पढ़ने वाले हो 80 ईयर और मोर, वहाँ पे अप टू 5 लाख आपको कोई भी यहाँ पे बेल मिलती है, आपको बेल यानी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मिलती है अप टू 5 लाख। तो टोटल इनकम अगर आपकी 5 लाख से ज़्यादा है और अप टू 10 लाख है तो फिर 20% टैक्स, और 10 लाख को क्रॉस करते हैं तो 30%। ओके, ये हमने किया था। इसके बाद हमने सरचार्ज का टॉपिक पढ़ा था। व्हाट इज सरचार्ज? टैक्स ऑन अ टैक्स। सर गवर्नमेंट क्यों कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है आप भारत में रिवेन्यू ज़्यादा कमाने के लिए भारत के सोर्सेज का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इसलिए आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, सरचार्ज। अगर टोटल इनकम अप टू 50 लाख है तो आपको कोई भी सरचार्ज नहीं देना है। टोटल इनकम अगर आपकी 5 लाख को क्रॉस करती है बट अप टू 1 करोड़ है तो 10% ऑफ सरचार्ज अप्लाई। एंड अगर आपकी इनकम 1 करोड़ को क्रॉस करती है और अप टू 2 करोड़ है तो 15% है। उसके बाद टोटल इनकम अगर 2 करोड़ बट अप टू 5 करोड़ है तो 25% है। अगर आपकी इनकम 5 करोड़ को क्रॉस कर रही है तो 37% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। ओके जी। फिर इसके बाद हमने पढ़ा हेल्थ एंड एजुकेशन। सर वाई? तो गवर्नमेंट कह रही है कि थोड़ा सा उन लोगों को भी सपोर्ट करो जो हेल्थ के लिए और एजुकेशन के लिए इंडिया में परेशान है, क्योंकि बहुत सारा वर्ग यानी पॉपुलेशन अभी भी गरीबी स्तर से नीचे है। दे आर अनेबल टू अर्न फॉर देयर हेल्थ एंड एजुकेशन। तो उन्हें सपोर्ट करने के लिए भारत में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए आपको 4% टैक्स और देना पड़ेगा, चाहे आप सरचार्ज दो या ना दो। नॉर्मल टैक्स पे भी आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ता है। तो इसके लिए क्या हो गया सर? पहले आप टैक्सेस पे देंगे, टैक्स पे तो देना ही देना है, बट अगर सरचार्ज है तो टैक्स प्लस सरचार्ज पे 4% आपको देना होगा। फिर 288A और B है जिसमें हमने राउंडिंग ऑफ का प्रोविजन सीखा था, ठीक है सर। इसके बाद मुझे लग रहा है हम क्वेश्चंस पे आ गए थे। क्वेश्चंस हाँ। फिर एक टॉपिक और आया, मार्जिन रिलीफ। मार्जिन रिलीफ का टॉपिक क्या कहता है? एक भैया थे, शायद उनका नाम मुझे याद नहीं, उन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखा था सर मार्जिन रिलीफ को थोड़ा सा और अच्छे से समझाओ। डोंट वरी, आज भी एक दो क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिससे मार्जिन रिलीफ आपकी और क्लैरिटी मिलेगी। बाकी आपकी बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं अच्छे से, मैंने आपको वहाँ भी प्रैक्टिस करी। देखो यार, सिंपल समझो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में चाहे कॉस्टिंग हो, एफएमओ, टैक्स हो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा मक्खन जैसा निखार आएगा। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मान लो सचिन तेंदुलकर है, वो बैट लेके नहीं जा रहे हैं और वो बोल रहे हैं सर कोई अच्छी बॉल डालो ताकि मैं 6 मार पाऊँ। नहीं, आप कैसी भी बॉल डालो, आई हैव टू प्ले बिकॉज आई लव टू प्ले। तो आपका क्वेश्चन कैसा भी आए, इफ़ यू लव टू सॉल्व दिस यू लर्न इट। बट अगर आप सोचोगे क्वेश्चन अच्छा आएगा, सिचुएशन अच्छी आएगी तो मैं अच्छा करूंगा, अगर आप सिचुएशन के मोहताज बन जाएंगे तो आप रिजल्ट के महताज बन जाएंगे कि रिजल्ट परसेंटेज हाई तो ही मैं पास कर पाऊंगा, परसेंटेज लो तो मैं पास नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज यू आर डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस। अपने आप को उससे ऊपर ले जाओ।
गलती होगी ठीक करो, नहीं समझ में आ रहा दोबारा सीखो, तब तक सीखो जब तक सीख ना जाओ, फिर प्रैक्टिस करो, फिर रिवाइज करो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर रिवाइज करो, क्योंकि हमें भोलेनाथ, अभी सावन का महीना चल रहा है तो भोलेनाथ की कसम लेके खाना है भाई कि इस बार हमें करके दिखाना है। जितने भी दोस्त वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, और कमेंट बॉक्स में जाके लिखो आई एम नेक्स्ट ईयर फाइनलिस्ट इन सितंबर 25 और जैन 26, जो भी आपका अटेम्प्ट है। भोले बाबा की कृपा चल रही है, अपने टीचर का गुरु दक्षिणा के लिए कमेंट लिखो आई एम नेक्स्ट ईयर फाइनलिस्ट इन सितंबर 25 एट जैन 26, जो भी आपका अटेम्प्ट होगा। मैं दिल से आपको गॉड ब्लेस यू बोलता हूँ कि जाओ और इस बार पास हो के आओ, ठीक है। तो मार्जिनल रिलीफ के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज मार्जिनल रिलीफ? अगर आपने 100 रुपये मतलब सरचार्ज की वजह से, पहली चीज़ हम मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन कब करते हैं? जब सरचार्ज अप्लाई होता है। अगर सरचार्ज अप्लाई नहीं होता तो मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन नहीं करते। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है कि अगर सरचार्ज लगने की वजह से, मान लो आपने 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा कमाया और सरचार्ज लगने की वजह से आपका टैक्स बन गया सर 200 रुपीज़, तो गवर्नमेंट कह रही है, हम गवर्नमेंट से कह रहे हैं पहले तो कि गवर्नमेंट एक बात बताओ, मैंने टैक्स कितना एक्स्ट्रा कमाया सर 100 रुपीज़, और तुम कितना टैक्स मांग रहे हो सर 200। अरे भाई अगर मैंने 100 रुपये एक्स्ट्रा कमाया तो तुम 100 रुपये ले जाओ मुझसे, तुम मुझसे 100 रुपये की बजाय 200 रुपीज़ क्यों मांग रहे हो? तो एक्स्ट्रा जो टैक्स तुमसे मांगा जा रहा है, गवर्नमेंट कह रही है ठीक है हम तुमसे एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लेंगे, दिस इज मार्जिनल रिलीफ। तो मार्जिनल रिलीफ इज एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी wherever surcharge is applicable, wherever is surcharge is applicable, यानी सरचार्ज नहीं लगेगा तो मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। You have to check marginal relief when total income slightly more than 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, मतलब जब थोड़ा सा ज़्यादा आपको दिख रहा है कि 1000-2000 रुपये का फ़र्क है तो आप वहाँ पे जाके चेक कर लो, ठीक है। ओके, बाकी इसके ऊपर क्वेश्चन किया था हमने एक, और आइए आज भी एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आइए क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। बाकी एक दोस्त ने कुछ करेक्शन बताई थी, एक सेकंड में उनका नाम ले लूँ। हाँ, रोहित सालवे भैया ने कहा था कि सर क्वेश्चन नंबर 4 में 50 लाख में टैक्स 13,40,000 आएगा, तो जिन बच्चों ने भी लास्ट क्वेश्चन किया था एक बार रिकैलकुलेशन करके मुझे कंफर्म कर देना 13,10,000 आएगा कि 30,40,000 आएगा, जो भी होगा करेक्ट कर लेना। हो सकता है मैंने आपसे कहा था ओपन एक्सेप्टेंस है माई मिस्टेक की, अगर गलती हो तो आई विल करेक्ट इट। उसके बाद नानू वाले क्वेश्चन का भैया ने कैलकुलेशन करके दिया है, उन्होंने बोला कि सर आपने जो आंसर दिया था वो विदाउट मार्जिनल रिलीफ है। तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन किया हो मुझे व्हाट्सएप पे जरूर भेज देना, आई विल चेक एंड आई विल आंसर। अब मुझे वो होमवर्क करवाना है नहीं करवाना है मैं नहीं कराऊंगा, वो होमवर्क था, मैं चाहता हूँ तुम लोग अपनी साइड से एक बार ट्राई करो, ठीक है सर। ओके लिखिए सर। एग्जाम्पल, मिस्टर नागराज, एज 21 ईयर, resident individual, having income of 2 crore 3 lakh 20,000, 2 crore 3 lakh 20,000। Calculate टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो हमने पैटर्न क्या सीखा था, हम सबसे पहले लिखेंगे आंसर, आंसर में सबसे पहले हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे आप लिखेंगे रुपीस। तो इनकम अप टू 2.5 लाख, तो क्या इन्हें कोई टैक्स देना होगा? आंसर है नो। अप टू 2.5 इनका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट अप्लाई होगा, तो इन्हें इस पर कोई टैक्स नहीं देना है। उसके बाद और नेक्स्ट 2.5 लाख कितना देना होगा इन्हें? 5%।
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर 12,500। सर ये तो याद हो गया मैं, ओके। अच्छा ये अगर अप टू 3 लाख होता तो 3 लाख का अप टू 3 लाख होता तो 2.3 लाख तक तो माफ हो जाता, नेक्स्ट 2 लाख बचता, 2 लाख पे 5% 10,000 आता। सर याद हो रहा है, वेरी गुड। अप टू 5 लाख होता तो कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता क्योंकि 5 लाख तक एग्जाम्प्ट होता है। ओके गुड। ऑन नेक्स्ट 5 lakh, this is 20% and this one is 1 lakh। अब मेरी बात को ध्यान सुना, इनकम इज 2,03,20,000, तो 2,03,20,000 में से 10 लाख तो मैंने इधर एडजस्ट कर दिया। नाउ अब हमारी इनकम क्या है सर, 10 लाख से ज़्यादा है और अप टू कहाँ है सर 2,03,20,000, इसमें हमें 30% टैक्स देना है। 2,03,20,000, तो ज़रा इसमें से कैलकुलेट करेंगे आप प्लीज़ मेरे लिए। 2,030, इसमें से मैं 10 लाख पहले माइनस कर देता हूँ। नाउ 30%, तो वो मेरा आंसर जो आ रहा है सर 57,96,000 आ रहा है। अगर करेक्शन हो, कोई गलती हो तो मुझे बता देना, मैं ठीक कर लूँगा। ओके बताइए आपका ये आ रहा है क्या? एंड सम इज 5,90,000, नहीं 59,85,000, 59,509, 590, उसके बाद 8,500। ठीक है ये आ रहा है। नाउ ऐड सरचार्ज। तो सर हमने सरचार्ज के लिए क्या पढ़ा था, आइए एक बार नोट्स पे आते हैं। तो सरचार्ज अगर 2 करोड़ से ज़्यादा है और अप टू 5 करोड़ है तो 25% का सरचार्ज अप्लाई होता है। 1 करोड़ से ज़्यादा है और अप टू 2 करोड़ है तो कितना सर 15%, और 2 करोड़ से अप टू 5 करोड़ है तो 25%। तो ऐड सरचार्ज कितना होगा सर 25%। 25%, दिस इज 14,77,125। नाउ टैक्स आफ्टर सरचार्ज, ठीक है, दिस इज 738,5,625। अब मैं यहाँ क्या लूँगा, रेस्ट्रिक्टेड टू, ब्रैकेट में लिखूंगा मार्जिनल रिलीफ, ठीक है, और यहाँ पे हम डाल देंगे नोट 1। तो इसमें हम लिखेंगे टैक्स ऑन 2 करोड़ प्लस हमने कितना अर्न किया, दिस इज नेट टोटल इनकम माइनस 2 करोड़। तो टैक्स ऑन 2 करोड़ कितना आएगा भाई, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नोट 1, इनकम अप टू 2.5 लाख, नथिंग, 2.5 लाख up to 5 lakh, it will be 5%, so 12,500. Income more than 5 lakh up to 10 lakh, this is 20%, it's 1 lakh. Income more than 10 lakh up to 2 करोड़, तो 190 तक तो तुमने कर लिया, सॉरी 10 लाख तो कर लिया, तो बचा कितना 190, तो 190 का 30%, तो 190 का 30% कितना हो जाएगा 57 लाख, ठीक है। दिस वन इज 58,125,00। अब देखो यहाँ पे एक ट्रिक है, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ सर, ऐड कर लो सरचार्ज,
तो हमने ऐड सरचार्ज किया, अगर मेरी इनकम अप टू 2 करोड़ होती, अगर मेरी इनकम अप टू 2 करोड़ होती तो आप मेरे से कितना सरचार्ज लेते हैं सर? 15%। ओके, तो इट इज 87,1875, 87,1875। तो आप मुझसे कितना टैक्स लेते? 66,4375। ठीक है, 66,4375। अब यहाँ पे हम ऊपर आए, आपने कहा सर टैक्स ऑन 2 करोड़ कितना है? सर 66,84,375। मैंने यही लिखा है, 8 लिखना भूल गया मैं यहाँ पे, 66,84,375। ओके, तो 66,84,375 प्लस मैंने इनकम कितनी एक्स्ट्रा कमा ली है सर? सर 3,20,000 एक्स्ट्रा कमाया है मैंने, 320 का, 3,20,000। तो मैंने एक्स्ट्रा कितना कमाया सर? सर 3,20,000। तो मैंने 3,20,000 एक्स्ट्रा कमाया, ध्यान सुनेगा, मैंने 3,20,000 एक्स्ट्रा कमाया और उसके लिए तो मुझसे टैक्स कितना मांग रहे हो? तो ये बन कितना रहा है सर? ये मेरा जो बन रहा है दिस इज 700,4375। तो मेरी बात सुनो, मैंने कितना एक्स्ट्रा अर्न किया सर? 3,20,000। ओके, और तुम मुझसे एक्स्ट्रा टैक्स कितना मांग रहे हो? मार्जिन रिलीफ में जो आएगा दिस इज 381,250। तुम मुझसे एक्स्ट्रा टैक्स क्या मांग रहे हो? 381,250, 38,100, एक्स्ट्रा टैक्स मांग रहे हो। मैंने अर्न कितना किया? 320। तुम मुझसे टैक्स कितना एक्स्ट्रा मांग रहे हो? 381,250। तो भैया यहाँ पे मार्जिन रिलीफ हो जाएगा और मुझे ये टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे टैक्स आफ्टर मार्जिन रिलीफ। कितना हो जाएगा सर? 700,4375। ठीक है, अब ऐड कर दो, ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये कितना जाएगा सर? सर 4%, दिस इज 281,775। सो इट इज 728,4,550। ये है नेट टैक्सेबल, अमाउंट, यू गेट नेट टैक्सेबल अमाउंट। ओके, तो जिन्होंने नहीं लिखा ये लिख लेना, अगर कोई गलती हो, करेक्शन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, आई विल रेक्टिफाई इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, वैसे तो नहीं होनी चाहिए, बाकी हो सकती है हो जाए, मैं भी एक इंसान हूँ, छोटा सा बच्चा आपकी तरह। एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर मैं आपको 87A यानी रिबीट का सेक्शन सिखाऊंगा। ओके, 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 डन। चलिए सर, एक होमवर्क और देता हूँ। मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं रिबीट पे डायरेक्ट आ रहा हूँ, मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। मिस्टर राजा राम, टोटल इनकम 50,730,000। क्या बोलोगे से? 5,07,30,000। हाँ यही है। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है,
एज्यूम एज 35, ठीक है। तो ये आप करके दिखाएंगे मुझे, और ये आप सॉल्व करके व्हाट्सएप पे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने उन भैया का आंसर पढ़ा वैसे आपका ही पढ़ूंगा। और चाहे तो आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9354719404 पे, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि देखो अप टू जो 5 करोड़ है ना, वो आपका टैक्स आएगा 14812500। फिर आप इस पर सरचार्ज लगाएंगे कितना सर, 25%, तो ये हो जाएगा 3703,125। इसका टोटल हो जाएगा 18515625, ठीक है। अब हमने एक्स्ट्रा क्या कमाया, 7,30,000, तो 7,30,000 हमने एक्स्ट्रा जो है वो अर्न किया है, राइट। तो ये हो जाएगा 19245625, ठीक। ये मैंने आपकी हेल्प कर दी है, रिस्ट्रिक्टेड टू। अब आप देख लो कि अब आप क्वेश्चन कैसे करने वाले हो, मैंने आपकी हेल्प कर दी है। अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई 5 करोड़ 7,30,000 पे कितना टैक्स लोगे तुम, 37%, बट अप टू 25% तो हमारा टैक्स इतना ही होना चाहिए था। तो जो तुम एक्स्ट्रा लग रहे हो वो एज अ मार्जिन रिलीफ आपको मिल जाएगा, ठीक है सर। अब मैं आपको एक नए कॉन्सेप्ट पे लेके चल रहा हूँ। क्वेश्चन, सॉरी कॉन्सेप्ट लिखे, रिबीट फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल, ओके। यहाँ पे सेक्शन है सेक्शन 87A। देखो मैं हर सेक्शन याद करने के लिए नहीं कहता, लेकिन हाँ ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको याद रखना चाहिए। सर रिबेट में तो होता है डिस्काउंट, मतलब हम ये कह रहे हैं कि भाई तुमने अगर 5 लाख तक अर्न किया है ना, तो हम तुम्हें डिस्काउंट देते हैं। सर 5 लाख इन अ ईयर, यस, तो हम तुम्हें डिस्काउंट देंगे। सर क्या ये एचयूएफ को मिलेगा, नो। क्या ये कंपनी को मिलेगा, नो। आर्टिफिशियल जुडिशियल सर, नो। आपके लिए क्लियरली वर्ड यहाँ क्या मेंशन है, यह मेंशन है रेसिडेंट इंडिविजुअल। क्या है सर, रेसिडेंट इंडिविजुअल, यानी अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल नहीं है तो आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है। फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल having total income up to 5 lakh, then rebate from tax, आपको टैक्स से रिबीट मिलेगा। एक जो भी आपका टैक्स अमाउंट होगा वो, और रुपीज 12,500 विच एवर इज लोअर, ठीक है। ठीक है, अब यहां पे एक नोट हमें लिखना है, नोट, rebate is available, rebate is available against any tax or tax of any type of income other than long term capital gain under section 112A. This is long term capital gain. ये बात आपको अभी नहीं समझ में आएगी, ये लेटर ऑन जब कैपिटल गेन का चैप्टर चलेगा तो समझ में आएगी। मतलब वो कह रहा है कि भाई आप रिबेट कहीं से भी ले सकते हो,
लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A नहीं लोगे। ये अभी नहीं समझ में आएगा, अभी बस आप लिख लो, ये आप लिख लो आफ्टर कैपिटल गेन चैप्टर, कैपिटल गेन के चैप्टर के बाद आपको समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। तो हम इसको अभी मार्क करके छोड़ रहे हैं, लिख रहे हैं एडवांस में। अच्छा, अभी हमें क्या समझ में आएगा कि कोई भी इंडिविजुअल चाहे उसकी एज अप टू 5 लाख है तो वैसे एग्जाम्प्ट हो जाएगी। मतलब अगर आपकी टोटल इनकम, वर्ड कैसा, अगर आपकी टोटल इनकम अगर अप टू 5 लाख है तो टैक्स लायबिलिटी लेट्स सपोज 10,000 और 12,500 विच एवर इज लोअर 10,000, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। सर क्वेश्चन लिख के दिखाओ, सर ऐसे नहीं समझ में आया, ठीक है आइए एग्जाम्पल। मिस्टर हनुमान, ठीक है, रेसिडेंट, टोटल इनकम ₹5,02,000। तो हम क्या लिखेंगे आंसर, आंसर में कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एच, एच मतलब हनुमान जी, ठीक है। अच्छा मेरा पेज खत्म हो गया भाई, क्या मैं इसको अगले पेज पे शिफ्ट कर लूँ? यस, मिस्टर एच, ठीक है। 4 असेसमेंट ईयर लिखा नहीं है क्वेश्चन में, एंड प्रीवियस ईयर लिखा नहीं है क्वेश्चन में, ओके। पर्टिकुलर और ये अमाउंट, ठीक है। सर क्वेश्चन में एज भी नहीं लिखी है, तो अगर क्वेश्चन में एज नहीं लिखी है तो हम एज्यूम करेंगे कि ये बिलो 60 वाला बनता है, ठीक है। आप नोट इसके लिए डाल सकते हैं। तो सर टैक्स अप टू 5 लाख, सर 5 लाख कैसे, 2.5 आएगा पहले, हाँ 2.5 लाख, तो ये तो हो गया नील, ओके। और नेक्स्ट, ऑन तो लिखना ही भूल गया मैं, ऑन नेक्स्ट 2.5, इट्स अ 5%, इट्स अ 12,500। ऑन नेक्स्ट 5,02,000 था ना, तो 2,000, तो 2,000 का 20%, दिस इज 400, टैक्स लायबिलिटी इज 12,900, ओके। ऐड कर दो सर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, दिस इज 516, ओके। नाउ यहाँ पे आप ब्रैकेट लिखोगे टैक्स लायबिलिटी, ये आपका आ जाएगा 13,416। अब फिर आप एक कॉलम लिखोगे, लिखो आफ्टर राउंडिंग ऑफ 31,420। सर एक क्वेश्चन है सर, आपने रिबेट पढ़ाया, रिबेट तो दिया ही नहीं। हाँ, अब जरा क्वेश्चन पे आ जाओ, कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। कॉन्सेप्ट में एक चीज हमने लिखी थी कि रिबेट तब मिलेगा जब इनकम अप टू 5 लाख होगी। ओ शिट, यानी 5 लाख से, ध्यान से सुनेगा, 5 लाख से अगर 1 रुपए भी ज्यादा हुआ, आपका कितना ज्यादा हुआ सर? 2,000। सर मार्जिन रिलीफ दे दो। अरे बेटा मार्जिन रिलीफ तब लगता है जब सरचार्ज होता है, सरचार्ज तो है ही नहीं, तो मार्जिन रिलीफ किस बात का, ओके। यानी 5 लाख से अगर 1 रुपए भी ज्यादा हुआ तो ये 12,500 या फिर टैक्स अमाउंट विच एवर इज लोअर का आपको क्लेम नहीं मिलेगा, ओके। गॉट इट सर, गॉट इट सर। एक ऐसा एग्जांपल दिखाओ ना जिसमें हम ये क्लेम ले सके, ओके। आइए सर, लिखो सीता जी, ब्रैकेट में लिखना रेसिडेंट, टोटल इनकम 4,30,000, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर, और मेरा पता नहीं क्यों फॉर्मेट लिखने का मूड नहीं है, तुम लिख लेना प्लीज कॉपी में, ठीक है।
और जिसकी कॉपी सबसे अच्छी होगी, जिसने पूरे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग की होगी, नोट्स बनाए होंगे, उनको मेरी साइड से इनकम टैक्स की बुक एज ए गिफ्ट, ठीक है। लेकिन हाँ, जो बोथ ग्रुप कर रहे हैं, मैंने अगेन कहा बोथ ग्रुप कर रहे हैं सितंबर में, जैन में, या फिर बोथ सिंगल ग्रुप कर रहे हैं सितंबर में, वो बुक्स जरूर ले लेना, ठीक है। बहुत काम आएगी आपकी और स्कोरिंग भी अच्छी होगी। लेकिन सर टैक्स अप टू 2,50,000 नील। और नेक्स्ट सर 430 में से 250 चला गया, तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा सर मेरे पास एक शॉर्टकट है, मैं प्रेजेंटेशन चेंज कर दूंगा। सर लिखो लिखो, मैं नहीं लिख रहा भाई, मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। ग्रेटर देन 250 और अप टू 430, ओके। 5% टैक्स कितना हो गया सर? 9,000, ओके। दिस इज 9,000। अब हम लेस कर देंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A, दिस इज 9,000। और फिर टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाएगी? निल। सर 9,000 क्यों लेस किया, 12,500 क्यों नहीं लेस किया? मैंने कहा था विच एवर इज लोअर। अगर 12,500 को आपकी लिमिट क्रॉस करती तो मैं 12,500 लेता, लेकिन आपकी लिमिट 12,500 को क्रॉस ही नहीं कर पाई, ओके। तो मैं आपको बुक में से कुछ क्वेश्चंस मार्क करा देता हूँ। सर ये रिबेट का अमाउंट लिखा है क्या? हाँ देखो लिखा है सर, देखो सर, अंडर नॉर्मल प्रोविजन 5 लाख पे 12,500। सर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और इनकम टैक्स 4% ऑफ इनकम टैक्स सच इफ एप्लीकेबल, कि अगर 4% तब लगाओगे, पहले टैक्स लाइबिलिटी तो आए, टैक्स लाइबिलिटी ही नहीं लोगे तो 4% किस पे लगाओगे? और अंडर टैक्स रिजिम जो अभी हम अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है तो 7 लाख पे 25,000 का रिबेट आप ले सकते हो, ठीक है, ओके। और भी क्या था सर? ओके था, क्वेश्चन बता रहे थे सर। देखो अब ये क्वेश्चंस जो है आप कर सकते हो, मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन, यहाँ पे होमवर्क लिख लो सर, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो अब तुम कर सकते हो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 अब कर सकते हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हो, ये वाला अभी मत करो, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी थोड़ा और सिखाना पड़ेगा बाकी क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बाद में करना, अभी तक के लिए आप क्वेश्चन नंबर 3 तक होमवर्क के तौर पे कर लो, ठीक है। और क्वेश्चन करने के बाद देखो यार, बहुत कम यूट्यूब पे टीचर ऐसे होते हैं, मैं खुद बोल रहा हूँ, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना 9357194404, क्वेश्चन करने के बाद अपनी प्रेजेंटेशन चेक कराने के लिए कि सर मैंने सही किया है कि नहीं किया है, ठीक है। आइए अब हम नया टॉपिक उठा रहे हैं, लिखिए सेक्शन 115 BEC, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। डिफॉल्ट टैक्स रिजिम 4 किस किस के लिए है? इंडिविजुअल, ठीक है सर, इंडिविजुअल इसमें आएगा, HUF इसमें आएगा, EOP इसमें आएगा, BOI इसमें आएगा, आर्टिफिशियल जुडिशियल प्रोसेस में आएगा, ओके। सर ये तो हो गया। तो सर जैसे आपने बेसिक टैक्स रेट सिखाए थे, क्या इनके लिए भी है? हाँ सर इनके लिए भी है, ओके। सर इसको इतना अच्छा डेकोरेट इसलिए कर रहा हूँ कि एग्जामिनर में कभी भी इस पे क्वेश्चन पूछ लेगा 5 मार्क का, और आप कहोगे ओ माय गॉड ये तो मैं भूल गया, नहीं। इसलिए मैंने ऑडियो लास्ट पार्ट में रिकॉर्ड नहीं किया था, इस पार्ट में कोशिश करेंगे पूरा ऑडियो रिकॉर्ड करें। लिखिए टैक्स रेट फॉर इंडिविजुअल इंडिविजुअल
HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल इनकम अप टू 3 लाख, नो टैक्स। तो सर इस पे क्या एज लिमिट का नहीं है? नहीं सर, यहाँ एज का नहीं है, डायरेक्ट 3 लाख दे रखा है यहाँ पे, चाहे आपकी एज कितनी भी हो। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। ठीक है, ओके। नाउ अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, और अप टू 7 लाख है। हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल गया, ये अमेंडेड है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार लगा लेना। आप बाद में अमेंडमेंट अमेंडमेंट ढूंढते हो ना, ये अमेंडेड ही आपको करवा रहा हूँ। पहले लिमिट कुछ और थी, अभी लिमिट चेंज हो गई है। ठीक है, अप टू 7 लाख है तो 5% टैक्स देना है। और सर ये तो बहुत अच्छा है सर, वहाँ पे तो 5 लाख से क्रॉस होते 20% ले लेते थे, और 10% से 10 लाख से क्रॉस होते 30%। हाँ, ये बेनिफिट है, यहाँ पे नुकसान भी है बेनिफिट भी है। 5%। अगर इनकम 7 लाख को क्रॉस करती है और अप टू 10 लाख रहती है, तो आपकी 10%। ओ सर, उधर तो 20% लेते थे 10 लाख तक, इधर 10% ले रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है सर, आई लव इट, गुड। ठीक है, अगर आपकी इनकम 10 लाख को क्रॉस करती है और अप टू 12 लाख रहती है, तो आपसे 15% टैक्स लिया जाएगा। सर ये तो मजा आ गया सर। और अगर आप 12 लाख को क्रॉस करते हैं और अप टू 15 लाख अगर आपकी इनकम रहती है, ठीक है, तो आपसे लिया जाएगा 20%। अगर आपकी इनकम 15 लाख को क्रॉस करती है, ठीक है, 15 लाख को क्रॉस करती है तो 30%। सर ये अमेंडमेंट के साथ पढ़ा रहा हूँ, अमेंडमेंट के साथ पढ़ा रहा हूँ। इस फाइनेंशियल एक्ट की आपकी ये वाली जो है अमेंडमेंट है। ठीक है, बाद में आप नहीं कहेंगे मेरे को अमेंडमेंट नहीं पता थी। अमेंडमेंट वाले ही रेट्स आपको सिखाए हैं मैंने, अभी बताए हैं। इसमें अमेंडमेंट आई हुई है, टैक्स रेट चेंज हुए थे इस वाले टॉपिक के लिए। ओके, 30%। सर एक क्वेश्चन है सर क्या एज अगर 60 है 80 है तो क्या? कुछ नहीं, 3 लाख, 3 लाख फॉर ऑल। ठीक है, नोट लिख लो इसके लिए, नोट। नोट नंबर 1, इफ एज इज 60 और 80 और मोर, बेल, बेल यानी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट remain same, that is 3 लाख। या मामा लर बाबा, मतलब मेरे को रजनीकांत होने का कोई फायदा इस नहीं मिलेगा? हाँ जी, नहीं मिलेगा कोई फायदा। उसमें मिलता था, उसको हम बोलते थे नॉर्मल टैक्स स्कीम, डिफॉल्ट। ठीक है, और ये डिफॉल्ट टैक्स रिजिम जो है इसके अंदर 3 लाख, उसमें नॉर्मल वाला था। ठीक है, इसलिए लिखा था अंडर ऑप्टिंग आउट डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। डिफरेंस कैसा? टैक्स रेट्स का डिफरेंस है। ओके, बेनिफिट्स का है, वो भी अभी हम लिखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से अब लेक्चर सुनना, क्योंकि अब जो लेक्चर है बहुत रोमांटिक हो रहा है। अब वो सीखने के लिए मिल रहा है जो बहुत सारे ओल्ड स्टूडेंट्स को नहीं आता होगा। ओल्ड स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लासेस लिए हुए हो गए 2-3 साल, उनको ये टॉपिक्स नहीं आते होंगे। ठीक है, दिस सेक्शन इज applicable in case of resident as well as नॉन रेसिडेंट। सर मतलब एज का भी फायदा नहीं है, और रेसिडेंट अगर नहीं हूं तो भी यही टैक्स रेट है, और रेसिडेंट हूं तो भी यही टैक्स रेट है। हाँ, जबकि आपने पिछले वाले में क्या पढ़ा था कि अगर आप रेसिडेंट हो तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, यहां भी ऐसा कुछ नहीं है। ओके, लिखो पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, सरचार्ज।
सर व्हाट इज सरचार्ज सर? देखो अप टू 50 लाख सर, उसमें तो कुछ भी नहीं देते थे। हाँ इधर भी कुछ मत दो भाई, खुश हो जाओ तुम। ओके ठीक है सर, उधर 50 लाख को क्रॉस करते थे, उधर का भूल जाओ अभी। अप टू 1 करोड़ सर 10%। सर उधर क्या था, ओ भूल जाओ, उधर भूल जाओ। अगर 1 करोड़ को क्रॉस किया और अप टू 2 करोड़ तो 15%। अरे सर ये तो फायदा हो गया सर, इधर कम है। हाँ इधर कम है। और अगर 2 करोड़ को क्रॉस किया, बट नहीं, 2 करोड़ को क्रॉस किया ना, ठीक है, तो आपका सरचार्ज रहेगा 25%। इधर सिंपल कर दिया, 10, 15, 25। सर 20 तो भूल ही गए है ही नहीं, तो मैं क्या बताऊं। 25 ठीक है, 10, 15 एंड 25। सर ये भी अमेंडेड है, ठीक है, यहाँ भी टैक्स रेट थोड़े से चेंज हुए हैं, तो प्लीज़ ध्यान से लिखिएगा, अमेंडेड ही पढ़ रहा हो, इसलिए मैंने कहा कि सितंबर और जैन के लिए अप्लीकेबल है 100%। क्या सर ये बुक में सारी बात है जी? यस सारी बात है। सर उधर 37% लगता था, भूल जाओ उसको, ठीक है। ओके फोर्थ, हेल्थ एंड एजुकेशन। सर ये भी पक्का 4% की जगह 2% होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये जैसा है वैसा ही है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4% अप्लीकेबल, ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4% अप्लीकेबल। ओके सर बहुत मजा आया सर आपके साथ ये करके। अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी हम लिखेंगे और बहुत सारे नोट्स, ठीक है। ठीक है यहां तक हो गया क्या? ओके 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 ठीक है सर, इसमें फिफ्थ पॉइंट भी लिख लो, फिफ्थ पॉइंट भी लिख लो। रिबीट अंडर सेक्शन 87E, rebate under section 87A if assessee pay tax under section 115 BAC, assessee pay tax under section 115 BAC, मतलब अगर आप इस वाले प्रोविजन में टैक्स पे करते हो, ठीक है। नाउ फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट इंडिविजुअल, और आप क्या हो, एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, हैविंग टोटल इनकम अप टू 7 लाख। अगर आपकी इनकम कहाँ तक है, 7 लाख तक, वहां पे क्या थी 5 लाख। ओ सर ये भी फायदा हो गया, ये सर। तो टैक्स अमाउंट सेकेंड 10, आई थिंक 25,000 था, एक सेकेंड, 25,000 है, अप टू कैसे 25,000, ठीक है। तो हम इसमें से विच एवर इज लेस इज रीबेट अमाउंट, इनमें जो सबसे कम होगा वो हमारे लिए रीबेट अमाउंट होगा, ठीक है। ओके ठीक, तो अभी तक देखो हमने इंडिविजुअल का जो है वो पढ़ लिया। अब तक कितना पढ़ लिया सर? इंडिविजुअल का हमने
पढ़ लिया है। ओके, अब हम इंडिविजुअल के अलावा पढ़ने जा रहे हैं। सर इंडिविजुअल के अलावा क्यों पढ़ने जा रहे हो? क्योंकि इंडिविजुअल के अलावा भी तो पर्सन्स हैं आपके पास, एचयूएफ है, कंपनी है, बाकी भी तो है। हाँ, तो सर ये इतना ही है? हाँ सर इतना ही है, बाकी कैलकुलेशंस इसके लिए सेम रहेंगी जो आपने अभी सीखी, बाकी एग्जांपल्स आपकी बुक में आपको मिल जाएंगे। ये आपने कर लिया ना? ओके, अब इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस मार्क कर रहा हूँ। अब मैं आप लोगों से थोड़ी मेहनत चाहता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में दिक्कत आई आई विल सॉल्व। ओके, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना सर मेरे से क्वेश्चन आपका हुआ नहीं तो मुझे करके दिखाओ, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर दूंगा। लेकिन हाँ, नेक्स्ट लेक्चर तक अपडेट आ जाना चाहिए। देखो, तो ये आपका एकदम सेट है क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 भी कर सकते हो होमवर्क में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एग्रीकल्चर वाला है, वो भी हो जाएगा। मैं अभी एग्रीकल्चर पे भी आ जाऊंगा आजकल में। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाएगा आपका होमवर्क। ये भी हो जाएगा सर होमवर्क। ये भी हो जाएगा सर। बधाई हो, अब आप सारे क्वेश्चन एज अ होमवर्क कर सकते हैं। ये होने के बाद ओके, अब हम आगे बात कर रहे हैं। देखो, जब हमने स्टार्ट की थी हेडिंग जनरल टैक्स रेट की, देखो तो हमने केस 1 बनाया था, इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ, बीओआई और ईजीपी, यहां तक ही लिखा था। अब हम इसके आगे की बात करने जा रहे हैं। सर बाकियों का क्या? एग्जाम में बाकियों का क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन नॉलेज पर्पज के लिए हम उसे लिखने वाले हैं। आइए सर लिखिए, टैक्स रेट्स फॉर कंपनीज। कंपनीज का क्या टैक्स रेट रहने वाला है सर? अगर आप एक डोमेस्टिक कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी, राइट, तो आपके लिए कंडीशन है, अगर आपका टोटल टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीप्ट, ग्रॉस रिसीप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर 22-23 इज अप टू 400 करोड़। अगर आपका 22-23 में टर्नओवर, ठीक है सर, अप टू 400 करोड़ है 22-23 में, तो फिर आपका टैक्स रेट होगा 25%। सर ये पिछले ईयर का ना लेके उससे पिछले ईयर का क्यों लिया? क्योंकि देखो पिछले ईयर में हमारा क्या हुआ था, मोदी जी वर्सेस आप वर्सेस कांग्रेस हुआ था, यानी वोटिंग हुई थी। तो वोटिंग के टाइम में मैनिपुलेशन हो सकती है, इसलिए उस ईयर को छोड़ दिया गया और उससे पिछले ईयर को 22-23 को पकड़ा गया, ठीक है। तो उस ईयर में अगर आपका टर्नओवर अप टू 400 करोड़ है तो 25% का टैक्स रेट है, और अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, यानी 400 की लिमिट क्रॉस हो गई, तो आपका टैक्स रेट 30% होगा। ओके सर, अगर आप फॉरेन कंपनी है तो अगर आप फॉरेन कंपनी है तो आपका टैक्स रेट होगा 35%। सर क्यों सर, ऐसा क्यों सर? सर भाई यही लॉ है यार, इसमें कोई भी लॉजिक आप नहीं लगा सकते। जो गवर्नमेंट ने बोल दिया डोमेस्टिक कंपनी के लिए, ठीक है, और ये फॉरेन कंपनी के लिए। ओके सर, सर व्हाट इज सरचार्ज? आइए सर सरचार्ज लिख लेते हैं। सरचार्ज, सरचार्ज, सरचार्ज सर यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल इनकम, यहाँ लिखेंगे आप डोमेस्टिक कंपनी, और यहाँ पे आप लिखेंगे फॉरेन कंपनी। अगर आपका 1 करोड़ और अप टू 10 करोड़ है तो सरचार्ज है 7%, सरचार्ज है 2%। फिर यहाँ पे 10 करोड़ से अगर क्रॉस करता है तो यहाँ पे है 12% और यहाँ पे 5%। एक क्वेश्चन आया सर, सर ये
मेरे को एक चीज बताओ, हाँ इधर कम उधर इतना ज्यादा क्यों? इंडिया वालों को तो माफी मिलनी चाहिए ना, मिली है ना भाई, पहले ही मिल गई। इधर 30 है उधर 35 है, पहले ही उनसे ज्यादा लिया जा चुका है, तो कितनी बार ज्यादा लोगे? तो इसीलिए इनको यहाँ पे सरचार्ज में थोड़ा सा रिलीफ दिया गया है। सर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, सर वो रिमेन सेम, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हर केस में सेम रहने वाला है, ठीक है। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4% ऑन, ये ओम लग रहा है, ऑन, ऑन लिख देते हैं भाई इसे, मुझे ही लग रहा है ऑन टैक्सेस प्लस सरचार्ज, और सरचार्ज के ब्रैकेट में एनी लिख देना, क्योंकि हो सकता है सरचार्ज हो या ना हो। इसके ऊपर क्वेश्चन करना है क्या? Hmm, मेरा मूड नहीं है, सच बता रहा हूँ मेरा मूड नहीं है, इस पे क्वेश्चन आते नहीं है। हाँ मैं कुछ क्वेश्चन दे जरूर देता हूँ होमवर्क के तौर पे, आप देख लेना आप कर पाते हो कि नहीं। अगर आप बोलोगे मेरे से नहीं हुआ तो डेफिनेटली मैं क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। एक है वीएम लिमिटेड, एक डोमेस्टिक कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी, टर्नओवर जो है इसका 70 करोड़ है इन प्रीवियस 22-23, यानी इसका टैक्स रेट क्या होगा? 25%, ओके। एक केस है सर 101000000, एंड केस नंबर 3 1000280, 101000000, 100280000, ठीक है। तो मेरे दोस्त इसका जो आंसर है, अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको, आप चेक कर लेना और मुझे बताना कि सही आ रहा है कि नहीं। आंसर जो बी है, बी का आंसर आएगा सर 274,000। अरे सर आपने पहले ही नंबर गलत लिख दिया, हाँ ये ए, ये बी, ए का 274,000 और बी का जब तुम लिखोगे दिस इज 28111200। फटाफट ये क्वेश्चन लिख लो, तुम्हें ये सही करके बताना है। अगर तुमसे नहीं हुआ तो मुझे बोल देना सर अगली क्लास में सही करवा दो, तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। और अगर कर पाए तो कॉन्ग्रेचुलेशन। देखो यार एक चीज़ समझो, जिस बच्चे ने होमवर्क करना सीख लिया ना वो पास होने लग जाता है। होमवर्क करने वाला होता है सर आई एम गिविंग टाइम टू माई फ्यूचर, फॉर माई फ्यूचर, मतलब जो इंसान अपने भविष्य के लिए खुद को समय दे रहा है ऑब्वियसली रिजल्ट उसी का होगा। और जो लोग सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, हमने तो बस नोट्स बना लिए, होमवर्क करना 100% कंपलसरी रखो, और क्लास में होमवर्क होने चाहिए। और मुझसे चेक कराओ, व्हाट्सएप पे भेजो 9357194004 पे भेजो, अपना स्क्रीनशॉट लेके भेजो, और कमेंट बॉक्स में भी जाके लिख सकते हो अगर तुम चाहते हो कि हाँ कि ये कम्युनिटी बने और कम्युनिटी पे हम आंसर दें एक दूसरे को। तुम्हारा सही होगा तो मैं आंसर दूंगा कि हाँ सही किया, गलत किया तो भी बताऊंगा कि हाँ इसको कंसिडर करो, व्हाट्सएप भेजो, आई विल डिस्कस ऑन इट, ठीक है। तो ये हमारा एक हो गया, ठीक, ये हो गया हमारा फॉरेन कम टैक्स रेट्स फॉर कंपनीज। चलिए सर टैक्स रेट्स फॉर फर्म्स लिखवा दो क्या? अब तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इजी इजी है। लिखो सर टैक्स रेट फॉर पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी एंड लोकल अथॉरिटी। बहुत इजी है सर इनके लिए। इनके लिए पहला पॉइंट लिखो, टैक्स रेट 30% है, सरचार्ज इफ टोटल इनकम मोर देन 1 करोड़ देन एट द रेट 12%। बस सर इतना ही है। एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4% ऑन सर टैक्स प्लस सरचार्ज इफ एनी। अगर सरचार्ज लगता है तो लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है, ठीक है। बस सर खत्म 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 खत्म। ओके नाउ लिखो सर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी,
कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी सर? सिंपल सा है, आइए मैं बता देता हूँ आपको। टैक्स रेट टोटल इनकम अगर अप टू 10,000 है तो 10%, अगर 10,000 से ज़्यादा है और अप टू 20,000 है 20%, अगर इनकम 20,000 से ज़्यादा है तो 30%। सरचार्ज, ठीक है, सरचार्ज एट द रेट्स 7% इफ टोटल इनकम ग्रेटर देन 1 करोड़ और अप टू 10 करोड़, और एट द रेट 12% इफ टोटल इनकम इज ग्रेटर देन 10 करोड़। ओके, वेरी गुड सर। और सर वही आपको पता ही है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। इसके बारे में मैं दोबारा लिख रहा है, टैक्स पे तो लगेगा ही लगेगा, सरचार्ज लग रहा है तो उस पर भी लग जाएगा, ठीक है। ओके, तो मेरे हिसाब से इतना बहुत है अभी के लिए आपके लिए। क्वेश्चंस मैंने मार्क करा दिए। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, ध्यान सुनो, दिस इज एग्रीकल्चरल इनकम। पहले मैं इसे पीजीबीपी में कराता था, लेकिन हम इसे बेसिक में कंप्लीट करेंगे। एग्रीकल्चर इनकम लास्ट टॉपिक है हमारा, और उसके बाद इवेशन ऑफ टैक्सेस के कुछ टॉपिक है जिसमें कुछ लोग पैसा छुपा लेते हैं तो उन पे 37% का टैक्स लगता है, वो 2 टॉपिक रहते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को एंड करने वाले हैं। टाटा एंड बाय बाय, ठीक है। तो अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, पहले ऑडियो रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ऑडियो रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद लेक्चर एंड करेंगे। सर हमें और क्वेश्चन करने हैं, तो बुक में क्वेश्चन गिवन है, आप वहाँ से जाके कर लीजिए। 5-6 मैंने आपको होमवर्क वैसे दे दिए, 2 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के 2 से 3, तो वो अभी के लिए छोड़ देना, ठीक है। ओके, ठीक है, चलिए ऑडियो रिवाइज करते हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। ये है ऑडियो रिवीजन चैप्टर 1, और इसमें हम टैक्स रेट एंड रेट्स की बात करेंगे, जिसमें हम चैप्टर 1 में लेक्चर नंबर 4 एंड 5 में जो भी डिस्कशन हुई, समरी हुई, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, जनरल टैक्स रेट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट है इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ बीओआई एंड ईजीपी। ये कहता है कि अगर इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, बीओआई है, ईजीपी है, हो सकता है आप रेसिडेंट हो सकता है आप नॉन रेसिडेंट हो। ओके, तो टोटल इनकम अगर 2.5 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। अगर टोटल इनकम आपकी 2.5 लाख को क्रॉस करती है बट अप टू 5 लाख है तो 5% टैक्स है। अगर टोटल इनकम आपकी 5 लाख को क्रॉस करती है बट अप टू 10 लाख है तो 20% है। अगर आपकी इनकम 10 लाख को क्रॉस कर गई टोटल इनकम तो 30% का टैक्स रेट है। मान लीजिए आप सीनियर सिटीजन है, आपकी 60 ईयर और मोर है, ठीक है, तो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख है, अदर थिंग्स रिमेन सेम, यानी अप टू 3 लाख टू 5 लाख 5%, मोर देन 5 लाख अप टू 10 लाख 20%, और अगर आप 10 लाख को क्रॉस कर जाते हो तो 30%। सर अगर आप रजनीकांत अंकल है, मतलब 80 ईयर और मोर है, तो फिर आपको अप टू 5 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगा, और 5 लाख से अप टू 10 लाख है तो 20%, अगर 10 लाख भी क्रॉस कर गए तो 30%, ठीक है सर। ये हमने पढ़ा। इसके बाद सर सरचार्ज का टॉपिक इसमें हमने पढ़ा कि अगर आप, सरचार्ज क्या होता है, सरचार्ज मतलब है टैक्स होना, टैक्स। तो अगर आपका 50 लाख तक का सरचार्ज है तो नील, अगर 50 लाख से ज़्यादा आपकी टोटल इनकम है, राइट, बट अप टू 1 करोड़ है तो 10%, अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से क्रॉस कर गई और अप टू 2 करोड़ है तो 15%, और अगर टोटल इनकम 2 करोड़ को क्रॉस कर गई बट अप टू 5 करोड़ है तो 25%, और 5 करोड़ को क्रॉस कर गई तो 37%। सर इसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा 4% ऑलवेज ऑन टैक्सेस, बट अगर सरचार्ज है तो टैक्स प्लस सरचार्ज देन 4% आपको लगाना होगा। लेक्चर नंबर 4 एंड 5 आप जाके देख सकते हैं, उसके अंदर हमने इसकी पूरी डिस्कशन अच्छे से कर ली है। ओके, फिर उसके बाद राउंडेड ऑफ का हमने सेक्शन 288 और बी 288 पढ़ा था। उसमें हमने सीखा था कि अगर 1 2 3 4 तक है तो हम राउंडिंग ऑफ 0 कर देते हैं, और अगर 6 7 8 9 है तो हम नेक्स्ट फिगर में राउंडिंग ऑफ कर देते हैं। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़े, हमने एग्जाम्पल्स किए बहुत सारे लेक्चर नंबर 4 के अंदर, और इसके बाद हमने एक टॉपिक और सीखा, दिस इज मार्जिन रिलीफ। सर व्हाट इज मार्जिन रिलीफ? मार्जिन रिलीफ कहता है कि भैया देखो, जब आपसे, कंडीशन नंबर 1, जब आपसे सरचार्ज अप्लाई किया जा रहा है
तो मान लीजिए आपकी इनकम 100 रुपीज़ से बढ़ी, बट ड्यू टू अप्लीकेशन ऑफ सरचार्ज, क्योंकि आपके ऊपर सरचार्ज लगाएगा, आपका टैक्स आपकी इनकम से ज़्यादा हो गया। लेट्स सपोज इनकम बढ़ी 100 और आपका टैक्स आया 500, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपने पहले गवर्नमेंट को कहा कि सर मेरी इनकम बढ़ी है 100 रुपीज़ और आप मेरे से टैक्स मान रहे हैं 500, 400 एक्स्ट्रा क्यों? तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, हम आपको देते हैं मार्जिन रिलीफ। यानी अगर सरचार्ज की वजह से, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अगर सरचार्ज की वजह से आपसे एक्स्ट्रा टैक्स लिया जा रहा है और वो टैक्स लिया जा रहा है जो आपकी इनकम को क्रॉस कर दे रहा है, यानी अगर ये 100 रुपये एक्स्ट्रा नहीं कमाते तो आप पे 500 का टैक्स नहीं आता, तो हम आपको 400 का डिस्काउंट देते हैं। दिस इज कॉल्ड मार्जिन रिलीफ। बाकी प्रैक्टिस के लिए 2-3 क्वेश्चन हमने किए हैं क्लास के अंदर, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम आगे बढ़ गए, फिर हम लेक्चर नंबर 5 के रिवीजन पे आ रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 में हमने सबसे पहले सीखा सर रिबेट, सेक्शन 87A। रिबेट कहता है कि अगर किसी पर्सन की इनकम, सर पहली चीज रिबेट किसके लिए एप्लीकेबल है, तो ये रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए। अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं रिबेट नहीं मिलेगा, ध्यान से सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिएगा। अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं, अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं, अगर आप नॉन रेसिडेंट है, बोलो मेरे साथ, अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं तो आपको रिबेट नहीं मिलेगा, ये सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए है, सेक्शन 87A। ओके, ये कहता है अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख है, तो हमने सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यही किया था, जिसमें हमने ये सीखा था कि अगर 1 रुपए भी एक्स्ट्रा हो गए 5 लाख से तो आपको रिबेट नहीं मिलेगा, जिसमें हमने 5 लाख 1000 का या 2000 का क्वेश्चन किया था, जिस पर रिबेट कैंसिल हो गई थी। ठीक है, तो हमें अप टू 5 लाख ही अपनी टोटल इनकम जो है चेक करनी होगी, और इसमें रिबेट में होता है डिस्काउंट। तो अगर आपकी अप टू 5 लाख है तो टैक्स अमाउंट लेट्स सपोज 12,500 और टैक्स अमाउंट 10,000, तो विच एवर इज लोअर 10,000 अलाउ हो जाएगा। टैक्स अमाउंट इज 15,000 और 12,500, विच एवर इज लोअर 12,500 आपको अलाउ हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। इसमें एक नोट भी था जो मैंने कहा था कैपिटल गेन के चैप्टर के बाद समझ में आएगा, वो ये कहता है कि रिबेट आपको हमेशा मिलेगा अप टू 5 लाख, बट अगर केस है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A तो आपको रिबेट नहीं मिलेगा। मैंने कहा था कैपिटल गेन के चैप्टर के बाद इसकी डिस्कशन हम अच्छे से करेंगे। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़े और हमारा सेक्शन आया 115 BAC, जिसमें मैंने आपको सब कुछ तो नहीं बताया, लेकिन हाँ आपकी चैप्टर 1 के अकॉर्डिंग सब कुछ बता दिया। आपका एक चैप्टर होता है ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है, वहाँ के लिए मैंने थोड़ी चीज़ें बचा के रखी है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें आएगी, सैलरी में ये नहीं होगा, हाउस रेंट में ये नहीं होगा। तो जैसे जैसे हम ग्रॉस टोटल इनकम की तरफ बढ़ेंगे तो हर चैप्टर में क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है मैं आपको बताते हुए चलूँगा। 115 BAC डिफॉल्ट टैक्स रिजिम फॉर इंडिविजुअल HUF BOI EOP EGP। सबसे पहली बात कि ये अगर आपकी एज 60 ईयर है, आपकी एज 80 ईयर है, आपकी एज 30 ईयर है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट है 3 लाख। एक चीज़ और बता दूं, ये अमेंडेड ऑडियो है, अमेंडेड वीडियोस है जो यूट्यूब पे मैंने आपके लिए अपलोड की है। मैं अगेन बता दूं, आपके लिए यूट्यूब की फ्री प्लेलिस्ट चल रही है यूट्यूब के ऊपर, आप वहाँ से जाके कर सकते हैं, और जो लेक्चर फ्री में वहाँ पे अपलोड हो रहे हैं उसी की ऑडियो रिविजन यहाँ पे है। गुरु दक्षिणा के तौर पे आपका चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दिल से थैंक यू बोलना और मेरे होमवर्क करना, बस ये गुरु दक्षिणा आपको दे दो। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको आपका एग्जाम पास करके दिखाऊंगा। ठीक है, और कोई डाउट दिक्कत हो तो व्हाट्सअप नंबर है 9357194404। सर टैक्स रेट इंडिविजुअल HUF EOP BOI EGP, एज लिमिट मैटर ही नहीं करती। ठीक है, यानी कितनी भी एज है आपकी, आप मेल है फीमेल है, आपको 3 लाख तक बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट मिलेगी। सर रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो फर्क नहीं पड़ता, 3 लाख तक की बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट मिलेगी। सर 3 लाख टू 7 लाख 5%, 7 लाख टू 10 लाख 10%, 10 लाख टू 12 लाख 15%, 12 लाख टू 15 लाख 20%, 15 लाख क्रॉस कर गए तो 30%। आपको अच्छा लगता है, मोस्ट वेलकम। ओके, तो हमने नोट में लिखा था सर एज लिमिट मैटर नहीं करती, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट में मैटर नहीं करता। सर सरचार्ज में यहाँ बहुत ज़्यादा फायदा देखा गया, अप टू 50 लाख नो सरचार्ज, 15 लाख टू 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ टू 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ को क्रॉस कर दिया तो 25% का आपका टैक्स का सरचार्ज होगा। ओके, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हर केस में 4% होगा, 4% ऑन व्हाट टैक्स प्लस अगर सरचार्ज लगा है तो वो भी, ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं है, तो टैक्स पे 4%। ओके, कैलकुलेशन में आपने देखा होगा टैक्स का अमाउंट प्लस सरचार्ज का अमाउंट दोनों को ऐड करते हैं फिर 4% लगता है। सर रिबेट मिलेगी क्या? हाँ रिबेट मिलेगी, रिबेट में भी यहाँ अच्छा खासा डिफरेंस है। नॉर्मल टैक्स रेट में 5 लाख पे है, यहाँ पे 7 लाख पे, वहाँ 12,500 पे रिबेट मिलता है अमाउंट का, यहाँ 25,000 मिलता है टैक्स अमाउंट, और 25,000 विच एवर इज लेस इज योर रिबेट अमाउंट। ओके सर, इसके बाद भी था क्या कुछ? हाँ, इसके बाद भी लेक्चर 5 में कुछ छोटी छोटी बातें थी। टैक्स रेट फॉर कंपनीज, अगर आप डोमेस्टिक कंपनी है, यहाँ भी एक अमेंडमेंट आई हुई है, प्रीवियस ईयर 22-23
में हम आपका टर्नओवर चेक करेंगे, अगर 400 करोड़ तक है तो 25% का आपको टैक्स रेट अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज दूसरे कोई भी केस में 30% का टैक्स रेट डोमेस्टिक कंपनी के लिए। उसके बाद सर फॉरेन कंपनी के केस में 35% आपका टैक्स रेट है। सर सरचार्ज भी हाँ सर है, अगर डोमेस्टिक कंपनी हो और आपका 1 करोड़ टू 10 करोड़ का टर्नओवर है तो सरचार्ज है 7%। अगर आप फॉरेन कंपनी हो और आपका टर्नओवर 1 करोड़ से 10 करोड़ है तो आपका सरचार्ज है 2%। अगर टोटल इनकम आपकी 10 करोड़ को क्रॉस करती है तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए सरचार्ज है 12% और फॉरेन कंपनी के लिए 5%। ठीक है, रीजनिंग क्या थी इसके बारे में वीडियो लेक्चर मैंने बताया, आप जाके देख सकते हो। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस रिमेन सेम 4% ऑन टैक्सेस प्लस सरचार्ज इफ एनी। ठीक है, लेक्चर से आप यहाँ पे रिकॉल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको एक वीएम लिमिटेड का क्वेश्चन दिया था और मैंने कहा था होमवर्क करके मुझसे चेक करवा लेना। बाकी डिटेल के लिए आप एक बार लेक्चर मैच कर लेना यूट्यूब से। ठीक है, इसमें द टैक्स रेट फॉर पार्टनरशिप फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी, टैक्स रेट है सर 30%। आपने 1 रुपये में कमाया 30% टैक्स दो। सरचार्ज क्या है सर, अगर 1 करोड़ क्रॉस करते हो तो 12%। हेल्थ एंड एजुकेशन से अगेन सेम 4% टैक्स प्लस सरचार्ज इफ एनी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के थोड़े से नखड़े आइए देख लेते हैं। अगर आपने 10,000 को क्रॉस किया तो 10%, 10,000 टू 20,000 20%, 20,000 को क्रॉस किया तो 30%। सरचार्ज क्या है सर, अगर 1 करोड़ टू अप टू 10 करोड़ है तो 7% का सरचार्ज है। अगर आपका टोटल इनकम 10 करोड़ को क्रॉस कर दिया तो 12% है। हेल्थ एजुकेशन से रिमेन सेम, टैक्सेस प्लस सरचार्ज इफ एनी। ठीक है, बाकी हमने कहा था नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट ऑडियो में हम एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर बात करने वाले हैं। बाकी अगर कोई भी डाउट दिक्कत रह गया हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं 9357199404। और अगर आपको लग रहा है मैं आपके लिए दिल से और शिद्दत से मेहनत कर रहा हूँ तो एक थैंक्स आप मुझे व्हाट्सअप भेज सकते हैं 9357199404। ओके, थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऑडियो में। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट हुआ। टारगेट यही रखा था मैंने, थोड़े से क्वेश्चन कम कराए हैं लेकिन एग्जाम्पल्स इतने अच्छे करा दिए कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो चुकी होगी। होमवर्क क्वेश्चन बहुत अच्छे दिए। अगर आपने होमवर्क क्वेश्चन और क्लास क्वेश्चन कर लिए मेरे साथ, ठीक है, बुक से होमवर्क क्वेश्चन कर रहे हैं, क्लास क्वेश्चन यहाँ पे जो मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ वो कर रहे हैं, अगर आपने शिद्दत से कर लिए, आई प्रॉमिस यू कि इस बार आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ध्यान रखिएगा, शिद्दत से पढ़िएगा और एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका रिजल्ट आपकी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के पीछे छुपा पड़ा है। अगर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन रखिए, रिजल्ट 100% आपका होगा। विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय। अपना ख्याल रखिए। मेरे दुआओं के लिए कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिखिए, मैं दिल से गॉड ब्लेस यू बोलूँगा। इस गुरु कृपा आपके साथ है, जाइए और पास होके आइए। थैंक यू।